नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं हर्ष पांडे जी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वह इंटर के बाद किस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करें या क्या कैरियर चूज़ करें। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका लगन कुंडली बनती है वह धनु लगन की बनती है, जो आपके समक्ष है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में केतु हैं, तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, चौथे भाव में मंगल हैं, पांचवें भाव में गुरु शनि हैं, छठे भाव में चंद्रमा है और अष्टम भाव में राहु है। ये इनकी इस प्रकार कुंडली की स्थिति है। देखिए, राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आए हुए हैं, तो एक तरह से ये विपरीत कालसर्प योग है। आप इसका उपाय करें, और इसके उपाय के लिए आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी का रुद्राभिषेक करें, तो आपको लाभ होगा। आपके कार्य सफलतापूर्वक निर्विघ्न होते चले जाएंगे। देखिए, लग्नेश का स्वामी गुरु, वो ही सुखेश का चतुर्भाव का स्वामी है, और लग्ने दो केंद्र भाव का स्वामी मूल त्रिकोण में गुरु मंगल के घर में बैठे हुए हैं। और मंगल पंचमेश गुरु के घर में है, और गुरु चतुर्थेश पंचभाव में अच्छा एक राजयोग है। यद्यपि यहाँ शनि नीचे हैं, लेकिन गुरु शनि भी एक अच्छा योग बनाते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा अच्छी रहेगी। गुरु यहाँ बैठकर कानूनी क्षेत्र में भी शिक्षा दिला सकते हैं, तथा सप्तमेश व कर्मेश दशमेश जो हैं, ये दोनों बुध हैं, और केंद्र भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में सूर्य के साथ बैठकर बुधाते बैठा रहे हैं, बना रहे हैं, और बुध शुक्र भी ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। ऐसे लोग, मैंने गुरु की वजह से आपको बताया कि शिक्षक कानून की शिक्षा भी ले सकते हैं ऐसे लोग, सिविल इंजीनियरिंग, और गुरु शनि के साथ टेक्नोलॉजी की भी शिक्षा ले सकते हैं। और बुध की वजह से ऐसे लोगों का जो कार्य हो सकता है, ये अकाउंट से संबंधित हो सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंसी जैसे कार्यों में, मैनेजमेंट के संबंधित, बैंक के संबंधित जो एजुकेशन हो सकती है, उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपके सामने कई ऑप्शन खुले हुए हैं। जिस चीज़ में भी आपकी रुचि हो, इन चीज़ों में से सीए हैं या लॉ है, बीटेक है, जैसे क्षेत्रों में अपनी रुचि के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, चुन सकते हैं, क्षेत्र चुन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि राहु आपके अष्टम में है, तो ये रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी आपको ले जा सकता है इन्हीं कार्यों में। दूसरे भाव में शनि के घर में केतु बैठे हैं, जो आपके माथे पर, आँख पर या भौं के आसपास चोट का निशान होने का संभावना बताते हैं। आप खट्टा मीठा, तेज मिर्च मसाले या स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन होते हैं। स्वार्थित सर्वोपरि सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। धन डिपॉजिट करने में थोड़ी सी समस्या आती है। जीवन के शुरू के दिनों में से ही आप धन कमाने की सोचने लगते हैं और जल्दी अर्निंग मेंबर हो जाते हैं। आकर्षक होते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं, भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। विदेशी भाषा भी, और अंग्रेजी और एक विदेशी भाषा भी आप सीख सकते हैं। कभी कभी आपको आवाज़ में, ये भी देखा गया है, अगर यहाँ केतु बैठे हुए हों तो कभी कभी आपकी ऐसे लोगों की आवाज़ में कुछ अकलाटपन या कोई और किसी तरह की कमी देखी जा सकती है। नेत्र रोग भी हो सकते हैं। परिवार के लोगों से अच्छे संबंध भी कई बार देखने को नहीं मिलते। कम उम्र में धन कमाने की चेष्टा करते हैं। उपाय क्या करें आप इन चीज़ों के लिए? जैसे यदि आँख नेत्र में कोई परेशानी है या बोलने में कोई परेशानी है, तो आप गणपति जी की पूजा करें, मंदिर में पताका चढ़ाएं, माथे पर केसर लगाएं, भैरव की पूजा करें। ये का कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर से इन समस्याओं का सामना करने में कमी आएगी। तीसरे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग देखते हैं। सूर्य भाग्य शुक्र के पराक्रम भाव स्थान में बैठ करके और सीधे अपने भाग्य स्थान को देखते हैं। तो ऐसे लोग
जो हैं हस्त पूर्ण रूप से भाग्यशाली होते हैं, तेजस्वी होते हैं, शत्रु इनके सामने टिक नहीं सकते, समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी दखल हो सकता है। सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं। अच्छा व्यापारिक या फाइनेंशियल क्षेत्र में आप ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन बुध शुक्र की युक्ति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। आपको मकान, वाहन, सुख, अपार धन संपदा आप लोगों के पास होती है। सूर्य शुक्र मान प्रतिष्ठा देंगे, इसी में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी रहते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में के सुख में कुछ ना कुछ व्यवधान करते हैं, असहजता देते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है 16/17 बृहस्पति की वजह से 16/17 में भाग्योदय हो सकता है। स्थान परिवर्तन भी 17वें साल में हो सकता है। ऐसे लोगों का 21 से लेकर 25 साल के बीच पुनः भाग्योदय होता है, और उसके बाद 32वें साल में पुनः भाग्योदय की संभावना ऐसे लोगों को बनती है। कई मौके इन्हें भाग्योदय के प्राप्त होते हैं। गुरु पंचम में मैंने बताया, यहाँ बैठ करके जब भाग्य स्थान को देखते हैं तो 17वें स्थान में शिक्षा संबंधी कम मामलों में स्थान परिवर्तन दे सकते हैं। सूर्य शुक्र के लिए जो मैंने बताया, थोड़ा सा जो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, सुख अनुभव ना करें आप, उसके लिए माता पिता की सेवा करें, सूर्य जल दें, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। मंगल आपके चौथे भाव में है। पंचमेश व ये जो मंगल यहाँ जो है पंचमेश और विदेश भाव का स्वामी होकर के सुख स्थान में बैठा हुआ है, और गुरु से साथ ग्रह परिवर्तन योग बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों को विदेश में जाने का मौका मिलता है। वो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने भी जा सकते हैं, कारोबार के सिलसिले में जा सकते हैं। मंगली होते हैं, यहाँ पर मंगल चौथे बैठकर मंगली बनाता है, विवाह में विलम्ब देता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है। इसके अलावा क्योंकि शनि नीच के यहाँ क्रूर दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये भी दाम्पत्य जीवन में व्यवधान करते हैं, शादी को भी डिले करते हैं, असहजता बनाते हैं। गुरु व मंगल का आपस में ग्रह परिवर्तन योग है, अच्छा योग है पंचमेश और चतुर्थेश का। गुरु शनि की युक्ति भी बहुत अच्छी युक्ति होती है पंचम में, ये धार्मिक प्रवृत्ति देते हैं, आदमी को मर्यादित बनाते हैं, सफलता जीवन में मिलती है, कानूनी झंझट में भी कभी कभी उलझ सकते हैं। चंद्रमा छठे उच्च के हैं, लेकिन अष्टम के भाव के स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे लोग कार्य जल्दी सीखते हैं, इनमें दूसरों की मदद करने की क्षमता होती है। कोल्ड इफेक्ट से संबंधित बीमारियां जल्दी प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, और उसी प्रकार जल्दी ठीक हो जाती हैं। विदेश यात्राएं भी कराता है। एंजाइटी बनी रहती है और नींद ऐसे लोगों को कम आती है, और ऐसे लोगों की पत्नी धनाढ्य परिवार की होती है। राहु अष्टम में बैठ करके अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, गुप्त रोग देते हैं, जल्दबाजी इनके दिमाग में बनी रहती है। विदेश योग ये भी देते हैं यहाँ बैठकर। जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसे लोगों का कार्य सफल होता है। केतु की दृष्टि भी इस पर पड़ती है, तो ये चोट लगने के भी संकेत देते हैं। कार्यों में रुकावट होती है, काम को बीच में छोड़ने की भी प्रवृत्ति बन जाती है। इस प्रकार राहु यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन इन सबको मिलाने के बाद आपका जीवन बड़ा सुख प्रतिष्ठावान है, संपन्न है, सुखी जीवन है, जीवन में तरक्की करते रहेंगे। आपको कोई विशेष परेशानियों का जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी रुचि के अनुसार ऊपर बताए हुए कार्यों में से जो भी आपको शिक्षा लाइन अच्छी लगती हो उसे चुनें, सफल होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आप उम्मीद है कि धैर्य से इंतजार करके मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे। धन्यवाद।